अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आपने पराठे तो बहुत तरह के खाए होंगे, आलू के सिंपल खाए होंगे लेकिन बहुत तरह के खाए होंगे। आज मैं आपको दो डिफरेंट स्टाइल की मैं आपको फोल्डिंग सिखाऊंगी और ये दो लेयर्स वाले पराठे बनेंगे जो कि इतने कमाल के बनेंगे। एक दफ़ा अगर आपने खा लिए ना तो आप वो जो सिंपल वाले बनाते हो या जितने भी आप बनाते हो आप वो बनाना छोड़ दोगे। ये इतने कोई कमाल के बनते हैं और इसमें फिलिंग सिर्फ दरमियान में ही नहीं रहेगी, इसके एंड तक फिलिंग जाएगी। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी देना आप मत भूलिएगा। और इसके साथ ही चैनल पर नए अगर आप आए हैं तो इसको कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए थे आलू, और आलू मैंने 15 से 20 अदद आलू लिए थे और 1 किलो के आसपास थे। हाफ टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं अजवाइन, और इसके साथ ही 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ हल्दी, और इसके साथ ही डाल दूंगी 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, और इसके साथ ही मैं लाल मिर्च डाल दूंगी 1/4 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा थी। नमक 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर कर ले लिया था साबुत सूखा धनिया, और हाथों से इस तरीके से आप क्रश करके और तब आपने इसको डालना है। ऐसे एज इट इज़ नहीं डाल दोगे, हाथों से आपने लाजमी इसको यूँ क्रश करना है तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अदरक मैंने इतना यानी कि 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था और इसको मैंने क्रश करके डाल दिया। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें आलू वाले पराठे सूट नहीं करते, उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है या हज़म नहीं होता, तो आप अदरक और अगर अजवाइन डालोगे ना तो आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इतना अच्छा करता है आलू वाला पराठा। और इसके बाद इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लेना। ये देखो अच्छा सा ये मिक्स हो गया, इसकी कंडीशन आ गई इस तरह से। अब यहाँ पे एक काम आपने करना है। आपने क्या करना है कि कढ़ाई ले लेनी है, उसमें मैंने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून 2 डोंगे के चम्मच डाल दिए थे ऑयल के, और इसके साथ ही मैंने एक छोटा प्याज लेकर उसे बहुत थिन स्लाइस कट कर लिया था। बारीक सा आप प्याज कट करोगे और इस तरीके से आपने इसे इसमें डालकर और मिक्स करना है, और इसे आपने गोल्डन फ्राई करना है। अच्छा सा इसे मीडियम हीट पर आप इसे गोल्डन फ्राई करोगे, ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा। ये देखो मीडियम हीट रखनी है, बहुत हाई हीट पर आपने नहीं करना। और जैसे ही गोल्डन फ्राई होगा ये श्रिंक होके थोड़ा सा हो जाएगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। ये देखो इस तरीके से गोल्डन फ्राई होना शुरू हुआ। शुरू में हमें ज़्यादा लग रहा था ना प्याज, और अब देखो जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है ये कम हो गया अब इस हिसाब में करके। अब ये देखो ऐसे गोल्डन फ्राई हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, वो जो आलू जिसमें हमने सारे मसाले मिला के रखे थे आपने वो आलू इसमें डाल देने हैं। ये देखो, और इस टाइम आपने जो फ्लेम है ना आपने इसको कर देना है मीडियम टू लो, ठीक है। अगर आप हाई पे रखोगे तो वो जो प्याज है वो बिल्कुल जल जाएंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन हुआ उसे थोड़ी सी आप लो हीट कर लो, और उसके बाद इसमें आलू डालो। आलू डाल लेने के बाद मीडियम टू लो हीट पर आपने इसको मिक्स करते जाना है। अभी तो ये आपको बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना, जैसे जैसे आप इसे भुनोगे ना, सिर्फ आपने 2 या 3 मिनट इसे भुनना है तो ये बिल्कुल सिमटा हुआ बन जाएगा। जैसे ये मिक्स हो गया अच्छा सा, मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेकर उसको मैंने कट करके हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डाल लेने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट और मैं भूनूंगी, और इसके बाद 1 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं इसे भूनना, और इसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है बंद। ये देखो अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया, और इसके बाद अब मैंने इसे रख लिया था। जैसे ही ये ठंडा हुआ, ये देखो अब मैं हाथ लगा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडे होने के बाद आपने इसमें हरा धनिया, मैंने तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया था। अच्छा सा वॉश करके उसे ड्राई करके फिर आप डालिएगा। हरा धनिया पहले क्यों नहीं मैंने डाला, क्योंकि अगर मैं इसे गरम गरम आलूओं में डालती हरा धनिया ढीला होकर हरा धनिया काला हो जाता है, तो बहुत ही गंदा अपना फ्लेवर देता है, फिर अच्छे वाला फ्लेवर उसका नहीं आता। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आप कुकिंग में इसे अप्लाई किया करो, और मेरी हर टिप को आप लाजमी अप्लाई किया करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये देखो इसका रिजल्ट, हरा धनिया कितना अच्छा ग्रीन एज इट इज़ ही रहा है। अगर मैं इसको पहले डाल देती तो ये बिल्कुल नरम हो जाना था और इसने ब्लैक होने लग जाना था, और जब हमने इसे फिलिंग करनी थी तो इसका वो फ्लेवर नहीं आना था जो हम बेसिकली देना चाह रहे थे। यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ कि इसे भूनने का मकसद भी यही था कि इसको आप तकरीबन 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हो। और दूसरा ये देखो ये स्टिकी नहीं हो रहा, नहीं तो आलू हम हाथों में यूँ लेते हैं दबाते हैं तो वो बिल्कुल हाथों के साथ चिपकने लग जाता है। फॉर द सेफ साइड हमने इसे इसीलिए भूना कि ये जो है ना 1 हफ्ते के लिए हमारा स्टे कर सके फ्रिज में। अगर मैं एज इट इज़ मिसाले मिला के रखती तो जो आलू के साथ नमक डालते हैं तो वो बेसिकली वो पानी छोड़ने लग जाता है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। कह लो कि 1 से 2 दिन के अंदर आपने उसे यूज़ करना होता है, लेकिन इसको आपने 1 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में आराम से रख सकते हो। पूरा हफ्ता आप चाहे आलू वाले पराठे खाओ, आप ऐसे ही इंजॉय करोगे जैसे आपने फर्स्ट डे बनाया था। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया था इसके साथ। अब मैं अपना नाश्ता बना रही थी, साथ ही मैंने चाय रख ली थी।
अच्छा, अब इसकी आ जाते हैं फर्स्ट जो मैं आपको सिखाऊंगी कि लेयर कैसे देनी है। आपने पेड़ा लिया, पेड़ा लेने के बाद आपने इसे बेल लिया। बेल लेने के बाद ये वही आलू का मिक्सचर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको आप क्या करना है, आपने उठाना है और इसके साथ आपने यहाँ पे रख कर और इस तरीके से देखो ये आलू का मिक्सचर आपने रखते जाना है और इसको आपने फैला देना है अच्छा सा। इस रोटी पे हर जगह पे आपने इसे फैला लेना है। ये देखो, आपने वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है और आपको दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। 2 लेयर्स वाले पराठे सिखाऊंगी और दोनों बहुत डिफरेंट स्टाइल के होंगे। अब बेसिकली जो थोड़े चटखोरे होते हैं मेरी तरह वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ना, मैंने तो क्या करती हूँ साबुत अनारदाना ले लेती हूँ और इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेती हूँ। और ये तकरीबन 1 से 2 चुटकी अनारदाना मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, आपने 1 से 2 चुटकी अनारदाना डाल दिया। आप इसमें पिसा हुआ अनारदाना भी यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो कटिंग का तरीका, हाफ मैंने यहाँ पे छुरी रखी और इसको हाफ कट किया। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, यहाँ पे छुरी रखी, यहाँ पे रख के और ये देखो इतना मैंने कट किया। आपने फुल कट नहीं करना, इतना बस आपने कट करना है। कट करने के बाद यहाँ से उठाया और इस तरीके से आपने आप फोल्ड करना शुरू कर देना। ये देखो इस तरीके से फोल्डिंग करोगे, ये क्या होगा कि ये इसमें लेयर्स का काम करेगा और ये लेयर्स इसकी बनती जाएंगी। और इस तरीके से ये देखो फोल्ड करते करते जस्ट लाइक अ कोन, आप ये कोन शेप में इस तरीके से इसे फोल्ड कर लोगे। डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये निकलेगा या फट जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपके सामने बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कोई कमाल का बनता है। इस तरीके से कर लिया। आप ऊपर से प्रेस करके आपने इसे यूं इस तरह से कर देना। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद आप चाहो तो इसे आप 3 से 4 मिनट का रेस्ट दे सकते हो। मैंने भी 3 से 4 मिनट का इसे रेस्ट दिया था इस तरीके से। और ये देखो इस तरीके से मैंने रख लिया था। अब 3 से 4 मिनट के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको जब मैं बेलूंगी तो मैं फिर कैसे बेलूंगी। ये देखें, ये लेयर्स अभी आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ ही चाय तैयार हो गई थी। बस चाय मैं इधर डाल लूँगी अपने मग के अंदर और बस फिर साथ ही मैं अभी आपको वो 3 से 4 मिनट इतने में हो जाएंगे तो मैं उसको आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसे रोल किया और कैसे मैंने उसे बेला। आ जाते हैं जी, 3 से 4 मिनट हो चुके थे और 3 से 4 मिनट के बाद अच्छा जब आपने बेलना है ना, इसके ऊपर हल्का सा आपने आटा जो होता है ना ड्राई वाला खुश्का सा, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। और पहले आप हाथों से इसे करोगे और फिर आप बेलन से इसको इस तरीके से बेलोगे। ये देखो, और जहाँ पे आपको लगेगा ना कि आलू हल्का सा निकल है, वहाँ पे आपने हल्का सा जो है ना ड्राई आटा जो खुश्का होता है वो आपने इसको ऊपर लाजमी छिड़कना है, नहीं तो जब आप बेलोगे तो ये उस बेलन के साथ चिपकेगा। और इस तरीके से बेलने के बाद तवा आपने गरम रखना है और साथ ही आपने इस रोटी को इसके ऊपर डाल देना है। और इसके बाद आपने कॉर्नर्स को इस तरीके से आप प्रेस करोगे। बेसिकली कॉर्नर्स जो होते हैं ना वो वरना आपके बनेंगे, तरीके से प्रेस कर लेना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा एक साइड से पकने लग गया, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल का डालूंगी। ऑयल या घी आप यूज़ कर सकते हो, मैं इधर घी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून आपने घी या ऑयल का इसके ऊपर डाल देना है। और जैसे ये एक साइड से हमें लगेगा कि हम उठा के इसे टर्न कर सकते हैं, तब आपने टर्न करना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो ये फट जाएगा। ये देखो, अब मुझे लगा कि मैं इसे उठा सकती हूँ तो मैंने इसे उठाया और मैंने इसे टर्न कर लिया। फिर आपने क्या करना है कि आपने एक अदद ये इस तरीके से चम्मच ले लो और ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस करो और इस तरीके से घुमाते घुमाते अगर आप इसे पकाओगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये नहीं होता कि एक साइड से पकेगा एक साइड से कच्चा रहेगा। आपको ये सारी जो पराठा है ना, ये सारा पराठा आपको बहुत अच्छा गोल्डन कलर का मिलेगा। ये देखें, इस तरीके से बस इसे करते जो मीडियम हीट पर आपने इसे करना, बहुत हाई हीट या बहुत लो हीट पर नहीं करना। मीडियम हीट पर आप इस पराठे को बना लो जैसे आप घर में पराठे बनाते हो। सारा हो गया एक साइड से। अब मैंने टर्न किया एंड लुक एट द कलर। अभी आपको कलर पता चल रहा है कि सारा कितना अच्छा इसका कलर आया है। और इस तरीके से आप बनाओगे ना, आपका भी सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा। और आप इसमें ज़्यादा ऑयल या घी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 1 ही टेबल स्पून डाला था और उसी में ही ये पराठा अच्छा सा बन गया था। दूसरी साइड पे कलर अच्छा सा आ गया। और इसके बाद अब मैं इसे कर लूँगी सर्व, प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखो, इस तरीके से इसे निकाल लेने के बाद अब मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कोई लेवल का ये पराठा बना है। ये देखें, इस तरीके से पहले आप इसकी लुक देख लें और एंड तक पका हुआ है। एंड पे ये अक्सर लोगों का ये होता है कि ना कॉर्नर्स जो होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, तो इसको लाजमी प्रेस करके बनाया करें, कॉर्नर्स तक पकता है, कमाल का बनता है, इतना कोई मज़े का बनता है। एक दफ़ा अगर आपने खाया ना तो कह लो कि आपको तो चस्का ही लग जाना है इसके खाने का, इतना कोई मज़े का बनता है। तो अभी मैं आपको बस ये तोड़ के दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इसके साथ साथ लुक दिखा रही हूँ कि आप थोड़ा इंजॉय करो इसकी लुक को कि ये कितना कोई मज़े का बना है। और इतना कोई टेम्पटिंग, इतना कोई मज़े का कि इतना मज़े का मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि ये कितना कोई कमाल का बना है। आप एक दफ़ा ट्राई करोगे ना, आप खुद मुझे कमेंट सेशन में आके कहोगे कि बहुत ही मज़े का बना था ये पराठा। और बस अब मैं आपको ये तोड़ के साथ ही दिखा देती हूँ।
ये देखें, अब मैं बस आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से मैंने इसे तोड़ा और आपने इसकी फिलिंग चेक करनी है। मैं आपको चेक कराती हूँ कि एंड तक इसकी फिलिंग आप देखना कि कैसे इसकी फिलिंग एंड तक गई हुई है। ये देखिए, ये मैंने खोला और अब आप देखो एंड तक कोई इसका कॉर्नर हमें खाली नहीं नज़र आया। लेयर्स वाला ये पराठा इतना कोई कमाल का बनता है कि अगर आप खाओगे आप खुद आके मुझे बताओगे कि बहुत ही मज़े का बना है। तो अभी मैं बस अपना नाश्ता इंजॉय कर रही थी। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से प्यार होता है, आप इसमें कंजूसी ना किया करें बिल्कुल भी। और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है तो आपने लाजमी वीडियो को भी लाइक करना है, आपका प्यार होता है। आ जाते हैं जी सेकंड, हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपने सिंपल रोटी को बेला, लंबाई में बेलना है, इसे गोल रोटी नहीं बेलनी, ठीक है। इस तरीके से आपने उसे लंबाई में बेल लिया। बेलने के बाद अब आपने क्या करना है, वो जो आलूओं वाला मिक्सचर है ना उसको आपने लेना है और उसको आपने गोल, जिस तरह से आप कह लो बॉल सी एक बनानी है, आपने उसकी गोल सी बॉल बना के और आपने यहाँ पे रख देना है एक। और दूसरी जो है आपने इसमें ना दो बॉल्स आप डालोगे, एक बॉल यहाँ पे रख दी। अब इसी तरीके से मैं दूसरी बॉल बनाऊंगी, सेम ऐसे ही दूसरी बॉल बना लेने के बाद उसको मैं फिर रख दूंगी थोड़े से डिस्टेंस पर, यानी कि थोड़ा सा मैं गैप दूंगी, गैप देकर अब यहाँ पे रख दूंगी। दोनों का गैप आप देख लो और हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर लेना है इस तरह से। अब आपने बहुत गौर से देखना है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। यहाँ से उठाया और यूं करके आपने इसे प्रेस कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, तोड़ना नहीं है, इसको सिर्फ आपने हल्का से यूं प्रेस करना है कि ये जुड़ जाएगा आपस में। और इस तरीके से एक उठाया और यहाँ से उठाकर अब इसके कॉर्नर्स पे आपने यूं दबा दबा के करना है ताकि इसके कॉर्नर्स खुले हुए ना हो। खुले होंगे तो ये निकल के फैल जाएगा। अच्छा सा साइडों से इसे दबा देना ताकि ये पक्का हो जाएगा। और इसके बाद ये दूसरा उठाया, इसको यहाँ से उठा लेने के बाद इसको यूं हल्का हल्का नहीं दबाना, थोड़ा सा जोर लगा के दबाना है ताकि इसके कॉर्नर्स हमें अच्छे से सील करने हैं। सील अच्छे से हुए हुए होंगे। अब ये जस्ट लाइक का बो शेप, एक बो शेप में बन जाएगा। फिर एक से उठाकर आपने दूसरे के ऊपर रख कर फिर इसे आपने यूं दबाना है और दबा के और इस तरीके से कर लेना। अगर आपको लग रहा है कॉर्नर निकले, इसको यूं करके आप अंदर कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सेकंड पेड़ा बन जाएगा। ये देखो, इस तरीके से सेकंड पेड़ा बना लिया। अब यहाँ पे सेम मैंने इसको 1 से 2 मिनट का रेस्ट दिया था। 1 से 2 मिनट रेस्ट देने के बाद दोनों तरफ मैं वो जो आटे वाला खुश्का होता है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इस तरीके से खुश्क आटा डाल लेने के बाद पहले आपने हाथों से इसे प्रेस करना है, हल्के हाथ से हाथों से प्रेस करके इसको आप फैला लोगे थोड़ा सा। जब ये फैल जाएगा फिर उसके बाद आपने बेलन यूज़ करना है और जरा बेल कर और फिर आपने इसको गर्म तवे के ऊपर रखना है और फिर आपने हाथों से प्रेस करके इसके कॉर्नर्स को बारीक करना है, यानी कि पतला करना है थोड़ा। इस तरीके से ये हो जाएगा। बेसिकली ये जो पराठा है ना, ये 3 बंदे तो आराम से खा लेते हैं कि ये इतना अच्छा हेवी बन जाता है। तो ये 3 बंदे आराम से खा लेते हैं इसमें ना। तो इस तरीके से जब हो गया, अब ये देखो ये हर तरफ इसकी भी फिलिंग गई हुई है। और जब ये थोड़ा स्टेबल हुआ कि हम इसे दूसरी साइड पे टर्न कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून इसमें भी ऑयल का मैं डालूंगी, ऑयल नहीं सॉरी घी का डालूंगी, आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो 1 टेबलस्पून घी का मैंने डाल दिया। अब मुझे लगा कि मैं इसे टर्न कर सकती हूँ, इसकी साइड चेंज कर सकती हूँ। फिर आपने इसे टर्न करना है। समटाइम ये होता है कि हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी टर्न कर रहे होते हैं तो पराठा जो होता है ना वो बिल्कुल वो फट जाता है या बिल्कुल उसमें से आलू निकल जाते हैं, ठीक है। इसको टर्न किया, टर्न करने के बाद आपने इसको यूं ही प्रेस कर करके जिस तरीके से पहला मैंने किया था, हल्के हाथ से आप प्रेस करते जाएंगे और इस पराठे को अच्छा सा आप गोल्डन होने तक इसे पका लेंगे। और जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा फिर इसकी साइड कर लेंगे टर्न और दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हम कलर लेके आएंगे, अच्छा से इसे पकाएंगे। ये इतना कोई मज़े के दोनों बनते हैं। आपको दोनों में से जो भी ट्राई करने हैं, मैं तो कहूँगी आप दोनों एक एक ट्राई करो, आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। दोनों में फीलिंग एंड तक जाती है, दोनों में रिजल्ट बहुत मज़े का आता है। तो इस तरीके से ये देखो कलर इसका गोल्डन सा आ गया और बहुत मज़े का बना था। मैं बार बार इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने लाजमी ट्राई करना है। आपने करना है तो बस करना ही है ट्राई, लाइक इतना कोई मज़े का बना है। तो इस तरीके से जब ये हो गया और मैंने फिर इसे डिश आउट कर लिया, इस तरीके से मैंने प्लेट में निकाल लिया। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसकी क्लोज़अप लुक। अच्छा, यहाँ पे हमारी लाइट बंद हो चुकी थी तो बस फिर मैंने जो मोबाइल की फ्लैश थी उसी में ही सारा काम किया था। और यहाँ पे अभी आपको जो कलर नज़र आ रहा है, अच्छा गोल्डन कलर बहुत आया, बता वो क्लोज़अप आपने देखा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फिलिंग इसकी दिखा देती हूँ कि इसकी भी फिलिंग एंड तक गई हुई है। ये देखो दोनों की अच्छी फीलिंग हुई हुई है, एंड तक कॉर्नर्स तक फीलिंग गई हुई है। अच्छा पराठा फीलिंग वाला वही होता है कि जिसमें आपको कॉर्नर तक फीलिंग मिले। बेसिकली बहुत से लोगों का ना कॉर्नर में फीलिंग नहीं जाती, वो सिर्फ सेंटर सेंटर तक फीलिंग रहती है, कॉर्नर उनके ऐसे ही खाली रहते हैं। तो ये पराठा एक वाला भी कोई नहीं छोड़ेगा, इतना कोई कमाल का बनता है। तो इस तरीके से बस मैं इसको इंजॉय कर रही थी।
तो बार बार यही है कि आपने ट्राई करके मुझे बताना है लाजमी। कोई भी पिक्चर आप मुझे मेरी डिश की जो भी ट्राई करते हो डीएम करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें। और इसके अलावा मेरी ये प्यारी सी फैमिली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगी और वीडियो को लाइक करेगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। एंड फ्रॉम माई साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।